नमस्कार दोस्तों। VHVS भारत NFC प्रोग्राम के इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस पोर्टल को यूज करने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा पैनल समझाएंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान लैंग्वेज में, ताकि कोई भी मेंबर बिना किसी कंफ्यूजन के अपना अकाउंट मैनेज कर सके। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद एड्रेस बार में टाइप करें vhvsbharat.com। जैसे ही साइट ओपन होगी, आपके सामने VHVS भारत की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपके पास पहले से लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, तो ऊपर ब्लू कलर में NFC प्रोग्राम लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन बटन दबाएं। बस आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं और आपके पास अभी तक कोई आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होते ही आपसे स्पॉन्सर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। स्पॉन्सर आईडी एंटर करने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जहां आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे प्लेसमेंट आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल और पासवर्ड। सारी डिटेल्स केयरफुली भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपको आपकी नई लॉगिन आईडी मिल जाएगी और आप अपना पासवर्ड सेट कर सकेंगे। इसी आईडी और पासवर्ड की मदद से आप फ्यूचर में पोर्टल लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को हमेशा सेफ जगह पर नोट करके रखें। लॉगिन होते ही सबसे पहले आपको एक वेलकम नोट या स्वागत पत्र दिखाई देगा। यह आपका नाम, रजिस्ट्रेशन डेट और लॉगिन आईडी क्लियरली लिखा होता है। यह वेलकम मैसेज VHVS भारत कम्युनिटी की तरफ से आपको ग्रीट करता है और बताता है कि आप एक नए और प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। आपका लॉगिन आईडी और अकाउंट नंबर हमेशा याद रखें या कहीं सेफ लिख कर रखें, क्योंकि यही आपकी पहचान है इस प्लेटफॉर्म पर। अब बात करते हैं रिसीट सेक्शन की। जब आप VHVS भारत में ज्वाइन होते हैं और अपना NFC कार्ड परचेज करते हैं, तो एक कंप्यूटर जनरेटेड रसीद ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इस रसीद में आपका नाम, आईडी, पेमेंट डेट और पेमेंट डिटेल्स होती हैं। ये एक वैलिड और लीगल पेमेंट प्रूफ होता है, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रोफाइल। यहाँ आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देती हैं, जैसे नेम, फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और एड्रेस डिटेल्स। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत या इनकम्प्लीट हो, तो उसे तुरंत अपडेट करना चाहिए। इसीलिए एडिट प्रोफाइल ऑप्शन दिया गया है, जहां आप अपनी डिटेल्स को एडिट करके सेव कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि पैन और आधार डिटेल्स बिल्कुल सही हों, क्योंकि फ्यूचर में इनकम ट्रांसफर और वेरिफिकेशन के टाइम यही डिटेल्स काम आती है। अब आते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स सेक्शन पर, जो बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ आपको अपना बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और UPI डिटेल्स फिल करनी होती है। VHVS भारत से जो भी इनकम आप अर्न करेंगे, वह इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इसलिए हर एक डिजिट केयरफुली भरना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी मिस्टेक भी पेमेंट फेलियर का रीजन बन सकती है। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिवेट आईडी या ई पिन सेक्शन। जब आप किसी नए मेंबर को ज्वाइन कराते हैं, तो उनकी आईडी एक्टिवेट करने के लिए ई पिन की जरूरत पड़ती है। डैशबोर्ड में आपको टोटल ई पेन्स, यूज्ड ई पेन्स और अनयूज्ड ई पेन्स का कंप्लीट रिकॉर्ड दिखाई देता है। जो अनयूज्ड ई पिन होता है, उसके सामने एक्टिवेट बटन दिया होता है। उस बटन पर क्लिक करके आप नए मेंबर की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर जरूरत हो, तो आप ई पिन किसी दूसरे मेंबर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन की। यह सेक्शन आपके बिजनेस की पूरी ग्रोथ को एक जगह शो करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने कितने डायरेक्ट रेफरल्स किए हैं, कितने एक्टिव मेंबर्स हैं और आपकी टोटल टीम कितनी बड़ी हो चुकी है। जितनी ज्यादा एक्टिव टीम होगी, उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। परफॉर्मेंस सेक्शन में ट्री व्यू या टीम ट्री ऑप्शन भी होता है, जहां आप अपने पूरे नेटवर्क को एक फैमिली ट्री की तरह देख सकते हैं।
इससे आपको अपनी डाउनलाइन और टीम स्ट्रक्चर समझने में हेल्प मिलती है। रेफरल सेक्शन में आपके डायरेक्ट मेंबर्स की कंप्लीट लिस्ट होती है, जिसमें उनका आईडी, जॉइन डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, टीम साइज और कंट्रीब्यूशन डिटेल्स होती हैं। इससे आप इजीली इनएक्टिव मेंबर्स को आइडेंटिफाई करके उनसे फॉलो अप कर सकते हैं। इसी तरह लेवल परफॉर्मेंस सेक्शन में आपकी टीम को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करके दिखाया जाता है। लेवल 1 आपके डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, लेवल 2 उनके डायरेक्ट मेंबर्स, और ऐसे ही नेटवर्क डीप होता जाता है। ये सेक्शन आपको ये समझने में हेल्प करता है कि आपकी इनडायरेक्ट इनकम किस लेवल से आ रही है। परफॉर्मेंस मेन्यू में डाउनलाइन लिस्ट ऑप्शन भी बहुत यूजफुल होता है। यहाँ आप अपनी पूरी टीम की लेवल वाइज डिटेल्ड लिस्ट देख सकते हैं। हर मेंबर का नाम, रजिस्ट्रेशन डेट, कंट्रीब्यूशन और रेफरल काउंट यहाँ अवेलेबल होता है। इसके बाद आता है सबसे एक्साइटिंग सेक्शन, इनकम। इनकम मेन्यू में माई ई वॉलेट या बिजनेस वॉलेट ऑप्शन होता है, जहां आपकी टोटल एक्यूमुलेटेड इनकम दिखाई देती है। यह डायरेक्ट रेफरल इनकम और इनडायरेक्ट इनकम अलग अलग शो होती है। डायरेक्ट इनकम तब मिलती है जब आप पर्सनली किसी मेंबर को ज्वाइन कराते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम तब मिलती है जब आपकी टीम के मेंबर्स नए लोग ज्वाइन कराते हैं। इसके अलावा MBR, URC और OBR जैसे रॉयल्टी इनकम ऑप्शंस भी होते हैं, जो स्पेशल टारगेट्स अचीव करने पर मिलते हैं। पे आउट डिटेल सेक्शन में आप अपनी डेट वाइज अर्निंग हिस्ट्री देख सकते हैं। किस डेट को कितनी इनकम आई, डायरेक्ट कितनी थी और इनडायरेक्ट कितनी थी। ये आपको अपनी अर्निंग्स का प्रॉपर ट्रैक रखने में हेल्प करता है। इनकम मेन्यू में लेवल मंथन ऑप्शन भी होता है, जहां इनडायरेक्ट इनकम का ट्रांजैक्शन वाइज ब्रेकडाउन दिखाया जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी क्लियरली मेंशन होते हैं। इसी तरह डायरेक्ट रेफरल इनकम पेज पर हर डायरेक्ट ज्वाइनिंग का डिटेल अवेलेबल होता है, जहां आप देख सकते हैं किस मेंबर के ज्वाइन होने पर कितनी इनकम क्रेडिट हुई। MBR इनकम, URC इनकम और OBR इनकम एडवांस रॉयल्टी कैटेगरीज हैं, जो टीम ग्रोथ और कंपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलती है। अगर अभी ये पेजेस एम्प्टी हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी टीम और बिजनेस ग्रो करेगा, यह इनकम रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली शो होने लगेंगे। अब आते हैं सपोर्ट सेक्शन पर। यहाँ इनबॉक्स और आउटबॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं। इनबॉक्स में कंपनी या एडमिन की तरफ से भेजे गए इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं, जबकि आउटबॉक्स में वे मैसेजेस सेव होते हैं जो आपने कंपनी को भेजे हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यू हो, पे आउट रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो, तो सपोर्ट सेक्शन के थ्रू डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने पूरा VHVS भारत NFC प्रोग्राम पोर्टल डिटेल में समझा। सबसे पहले लॉगिन करना है, और अगर ID नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के थ्रू स्पॉन्सर ID एंटर करके अपनी नई ID और पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद वेलकम नोट और रिसीट सेव करनी है। फिर प्रोफाइल और बैंक डिटेल्स करेक्टली अपडेट करनी है। एक्टिवेट ID सेक्शन से नए मेंबर्स को एक्टिवेट करना है। परफॉर्मेंस सेक्शन से टीम ग्रोथ मॉनिटर करनी है, और इनकम सेक्शन से अर्निंग्स ट्रैक करनी है। अगर कोई इश्यू आए तो सपोर्ट सेक्शन का यूज करना है। हमेशा याद रखें कि अपना लॉगिन ID और पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें, और बैंक डिटेल्स केयरफुली फिल करें। अपनी टीम के इनएक्टिव मेंबर्स से रेगुलर फॉलोअप करते रहे, और पोर्टल पर एक्टिव रहकर अपनी बिजनेस ग्रोथ को मॉनिटर करते रहे। VHVS भारत NFC प्रोग्राम एक पावरफुल कम्युनिटी बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जहां आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से इनकम अर्न कर सकते हैं। जितनी बड़ी और एक्टिव आपकी टीम होगी, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ और इनकम होगी। इसलिए आज से ही एक्टिव हो जाइए, अपनी टीम ग्रो करिए और सक्सेस की नई हाइट्स तक पहुंचिए।